दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आप अपने आसपास पाए जाने वाले हर क्रिएचर को अच्छी तरह से जानते हैं तो शायद आप गलत हैं, क्योंकि आज मैं आपको आपके पास पड़ोस में रहने वाले एक ऐसे क्रिएचर के बारे में बताने वाला हूं जिसे देखा तो आपने कई दफ़ा है, लेकिन उसकी खूबियों के बारे में जानेंगे आज की इस वीडियो में। ये एक ऐसा जीव है जिसके पास 32 दिमाग, 10 आँखें और पूरे 300 दांत होते हैं। वैसे यहाँ अगर ये सुनकर आपके दिमाग में किसी बड़े खौफनाक क्रिएचर का ख्याल आ रहा है तो यकीनन आप गलत हैं, क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ प्यारे नन्हे जीव जोंक यानी कि लीच की, जो दिखने में तो काफ़ी सामान्य लगते हैं, लेकिन इनमें पाई जाने वाली खूबियाँ बड़े बड़े जीवों को मात दे देती है। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, सो प्लीज़ इस वीडियो में अंत तक बने रहें। दोस्तों, आपने कभी ना कभी तो लोगों को ये कहते ज़रूर सुना होगा, अरे भैया जोंक की तरह मेरा खून क्यों चूस रहे हो। दोस्तों, अगर यहाँ ध्यान दिया जाए तो ये लाइन ऑटोमेटिकली लीच की सबसे बड़ी खूबी को बयां कर रही है। लीच एक ऐसा जीव है जो खून चूसता है और तब तक चूसता है जब तक कि आप उसे खुद से दूर नहीं कर देते। लीच हेमोफेजिक होते हैं, यानी कि खून ही इनका मेन आहार होता है। ये इंसानों का तो खून चूसते ही हैं, साथ में अगर इन्हें मौका मिले तो ये जंगली जानवरों और आपके पेट्स का भी खून चूस सकते हैं। वैसे अगर ये सब सुनकर आपको भी ऐसा लग रहा है कि लीच काफ़ी खतरनाक होते हैं तो जी हाँ, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। लीच काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होते हैं। ये छोटा सा जीव अपने वजन के लगभग 10 गुना ज़्यादा खून चूस सकता है। लीच की वर्ल्ड वाइड 700 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें से कुछ तो अपने शिकार को जिंदा निगल जाती हैं। इनके शिकार में छोटे स्लग, केचुए, घोंगे शामिल होते हैं। खैर, अगर आप किसी हरे भरे नमी वाले इलाकों में रहते हैं तो आपने भी लीच को कभी ना कभी तो ज़रूर देखा होगा। लीच एक ऐसा पैरासाइट है जिसका शरीर 32 खंडों में बटा होता है और इसके हर एक खंड में ब्रेन मौजूद होता है, और इसीलिए कहा जाता है कि लीच के पास 32 दिमाग होते हैं। लेकिन आप इसे अगर साइंटिफिकली समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि लीच के पास असल में 32 ब्रेन नहीं होते हैं। ब्रेन तो इसके शरीर में एक ही होता है, लेकिन इनके शरीर की आंतरिक संरचना की वजह से ये 32 टुकड़ों में बटा होता है। इसके अलावा इनके शरीर के सभी खंडों में नर्व गैंग्लिया मौजूद होता है, जो लीच के शरीर के प्रत्येक खंड को आपस में जोड़े रखता है। लीच के पास 10 आँखें होती हैं, जिससे ये अंधेरे और उजाले की पहचान कर पाते हैं। इनके इसी छोटे से शरीर में 3 जबड़े भी होते हैं और हर जबड़े में 50 से 60 दांत होते हैं। वैसे लीच की कुछ प्रजातियों में इन 3 जबड़ों में दांतों की संख्या 300 तक पहुंच जाती है। इनके शरीर के दोनों साइड पर 2 चूसने वाले डिस्क होते हैं, जिसके अंदर दांत इंग्लिश के लेटर Y के पैटर्न में फिक्स होते हैं, और इसीलिए जब लीच किसी को काटते हैं तो व्यक्ति के शरीर पर Y शेप में होल बन जाता है। दोस्तों, लीच अपने शिकार को काटते समय एनेस्थेटिक केमिकल रिलीज करता है ताकि इनके शिकार को उनके काटने का एहसास ना हो। लीच के सलाइवा में एंटीकोगुलेंट्स मौजूद होता है, जो ब्लड को क्लॉटिंग करने से रोकता है, जिससे आसानी से ये अपने शिकार का खून चूस पाते हैं। दोस्तों, लीच की एक और सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये हर्माफ्रोडाइट यानी कि उभयलिंगी होते हैं। जिन्हें हर्माफ्रोडाइट के बारे में नहीं पता उन्हें बता दें, इस तरह के जीव में मादा और नर दोनों प्रजनन अंग मौजूद होते हैं। लीच भी एक ऐसा ही जीव है जिसके अंदर नर और मादा दोनों प्रजनन अंग मौजूद होते हैं, लेकिन बावजूद इसके लीच यौन प्रजनन करते हैं। एक्चुअली जब इन्हें यौन प्रजनन करना होता है तब ये अपनी पोजीशन को एक दूसरे के अपोजिट कर लेते हैं, ताकि दोनों लीच अपने प्रजनन अंगों को अपने साथी के प्रजनन अंगों से जोड़ सकें। यानी जिस तरफ एक लीच का मादा प्रजनन अंग होता है, उस तरफ दूसरा लीच अपना नर प्रजनन अंग कर लेता है, और फिर यह अपने सभी प्रजनन अंगों को आपस में जोड़कर अपने मिलन की इस प्रक्रिया को पूरा करते हैं, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। इनके मिलन की इस प्रक्रिया में कुछ मिनट से लेकर कुछ घंटों तक का समय लग सकता है, और जब इनके मिलन की ये प्रक्रिया पूरी हो जाती है तो इनके कुछ ही दिनों के बाद ये दोनों ही लीच प्रेग्नेंट हो जाते हैं। प्रेग्नेंट होने के बाद अपने अंडों को जन्म देने के लिए ये कोकून बनाते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि कैसे ये लीच बड़े ही आराम से पूरे सावधानी के साथ कोकून तैयार कर रहा है। इस कोकून को बनाने के लिए ये अपने ग्लैंड का इस्तेमाल करते हैं, जो शुरुआत में लीच के शरीर से ही लगे रहते हैं, लेकिन धीरे धीरे लीच इसे अपने शरीर से अलग कर देता है। इसके साथ ही लीच के फर्टिलाइज अंडे भी कोकून में इकट्ठा हो जाते हैं। दोस्तों, लीच एक बार में 300 अंडे तक दे सकते हैं। इनके अंडों की संख्या इनकी प्रजातियों पर डिपेंड करती है। अपने अंडों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर लीच अक्सर अपने कोकून को किसी चट्टान, पेड़ या झाड़ियों से चिपका देते हैं, जिसके बाद कोकून के अंदर ही इनके अंडों का विकास शुरू हो जाता है।
अंडों को पूरी तरह से विकसित होने में तकरीबन 9 महीने तक का समय लगता है। वैसे इनकी कुछ प्रजातियां ऐसी भी होती हैं जिनमें अंडों के विकास में महज 7 दिन का समय लगता है। अंडों के पूरी तरह से विकसित हो जाने के बाद उनमें से बच्चे निकलने शुरू हो जाते हैं। अपने शुरुआती दौर में ये बच्चे पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट होते हैं, इनमें आप आर पार भी देख सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे समय के साथ साथ इनका विकास होता जाता है, ये डार्क कलर के नज़र आने लगते हैं, जहाँ ये अक्सर भूरे या कभी कभी काले या गहरे हरे रंग के होते हैं। अंडे से बाहर निकलने के बाद लीच के ये बच्चे अपने से छोटे कीड़े मकोड़ों को खाकर अपना विकास करते हैं। 1.5 से 2 वर्ष के समय अंतराल के बाद जब ये लंबाई में बढ़कर 1 से 1.5 इंच के हो जाते हैं, तब ये पूरी तरह से एडल्ट हो जाते हैं। एडल्ट होने के बाद ये अपने साथी की तलाश में निकल पड़ते हैं, जहां साथी मिलने के बाद ये मिलन प्रक्रिया में भाग लेते हैं और इस तरह से लीच का जीवन चक्र फिर से शुरू हो जाता है। दोस्तों, लीच एक खतरनाक कीड़ा है जिनसे दूरी बनाना ही हमारे और आपके लिए बेहतर है। पर खुदा ना खास्ता अगर कभी आपके ऊपर कोई लीच अटैक कर दे, यानी आपके शरीर से कोई जोंक चिपक जाए, तो तुरंत आप लीच के ऊपर नमक डाल दें। बिना इनके ऊपर नमक डाले खुद से इन्हें दूर करना आपके लिए काफ़ी मुश्किल हो सकता है। दोस्तों, नमक में खास तरह के एलिमेंट मौजूद होते हैं जो नमी यानी कि पानी को सोखने की क्षमता रखते हैं। लीच की पतली स्किन होने के कारण और ऑस्मोटिक प्रेशर की हेल्प से नमक लीच के शरीर का पूरा पानी सोख लेता है। शरीर में पानी का अभाव होते ही लीच के शरीर के सेल्स यानी कि उसकी कोशिकाएं काम करना बंद कर देती हैं और छटपटाते हुए लीच की मौत हो जाती है। इसलिए जब किसी व्यक्ति के शरीर से लीच चिपक जाता है और उसका खून चूसने लगता है, तो लीच के ऊपर नमक डालने की सलाह दी जाती है। दोस्तों, लीच के बारे में इतना सब कुछ जानने के बाद अगर आपको ऐसा लग रहा है कि जोंक का काम सिर्फ हमें और आपको नुकसान पहुंचाना है, तो शायद आप गलत हैं, क्योंकि कई बार छोटा सा ये जीव इंसानों के लिए वरदान भी साबित हो जाता है। हाल ही की घटना है जब उत्तर प्रदेश के गोरखपुर शहर में एक बाइक सवार व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाता है। हादसे में व्यक्ति का अंगूठा बाइक की चेन में फंसकर पूरी तरह से कटकर अलग हो गया, जिसके बाद उस शख्स को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर्स ने उसके अंगूठे की ट्रांसप्लांट सर्जरी की। हालांकि सर्जरी के बाद भी जब व्यक्ति के अंगूठे में कोई हरकत नहीं हुई, तब डॉक्टर्स ने लीच थेरेपी की हेल्प ली। इसके लिए डॉक्टर्स रोजाना व्यक्ति के अंगूठे के पास लीच छोड़ देते थे और एक निश्चित समय के बाद लीच को वहां से हटा देते थे। 3 दिन तक ये प्रक्रिया दोहराने के बाद व्यक्ति के अंगूठे में हलचल होनी शुरू हो गई और आज उसका अंगूठा पूरी तरह से ठीक है। एक्चुअली डॉक्टर्स के मुताबिक उन्होंने अंगूठे की सर्जरी तो कर दी थी, लेकिन अंगूठे के कटे हुए हिस्से के ब्लड आर्टरीज में गंदा खून जमा हो गया था, जिस वजह से ब्लड सर्कुलेशन बंद हो गया था। और ऐसे में अंगूठे को बचाने के लिए आर्टरीज में फंसे हुए डर्टी ब्लड क्लॉट्स को निकालना ज़रूरी था, जिस वजह से डॉक्टर्स ने लीच थेरेपी का इस्तेमाल किया। इस थेरेपी में लीच को बॉडी के उस भाग पर रखा जाता है जहां समस्या होती है। लीच शरीर के उस हिस्से से गंदा खून चूस लेते हैं और साथ ही डेड सेल्स यानी कि मृत कोशिकाओं को नष्ट कर देते हैं। आपको बता दें कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत में ही लीच थेरेपी का इस्तेमाल किया जाता है, बल्कि यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने भी लीच के इस्तेमाल को मेडिकल एडवाइस के तौर पर अप्रूव किया हुआ है। तो दोस्तों, इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। इस तरह के और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।